थाना फूलपुर पुलिस ने झाड़ फूंक करने वाले बाबा को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। थाना सरायमीर पुलिस ने दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना मुबारकपुर पुलिस ने ग्राम बमहौर में लावा परछन के समय वीडियो बनाने से मना करने और मारपीट करने वाले वांछित 1 अभियुक्त को फिर गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। थाना रौनापार पुलिस ने युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आहरौला पुलिस ने दुष्कर्म में वांछित 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और बरदा पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 2 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया है। थाना फूलपुर पुलिस ने चोरी की घटना कारित करने वाले 1 अभियुक्त को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है और 3 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। प्रदीप कुमार पुत्र राम अजोर बिंद ग्राम सरैया खुर्द आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी गई कि काली मठ मंदिर जो आबादी से दूर है, मंदिर परिसर में बिजली का खंभा जो पहले से लगा है, जिसमें 6 खंभे कुछ चोरों द्वारा लगभग 4-5 दिन के अंदर चोरी कर लिया गया है। मुझे जानकारी मिली है कि ग्राम भटपुरवा में संत राम पुत्र संदीप के घर एक बिजली का खंभा रखा है, जिसे मैं जाकर देखा। एक खंभा मेरे मंदिर में लगा था, उसके घर पर था। मैंने पूछा तो संत राम द्वारा 3 लोगों का नाम बताया गया कि इनके द्वारा मिलकर चोरी किया गया है और मेरे खेत में रखा था। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 14/6/2025 को उप निरीक्षक रंजन द्विवेदी मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त संदीप बिंद पुत्र संतराम बिंद साकिन भटपुरवा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 साल को पलिया ITI के पास से समय करीब 12:33 पर गिरफ्तार कर लिया गया और 3 अन्य बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। इसी तरह बरदा थाना क्षेत्र में आत्महत्या के लिए उकसाने वाली 2 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 13/6/2025 को वादी मुकदमा राजनाथ राय पुत्र स्वर्गीय अवधेश राय ग्राम मुढ़हर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि मैं अपनी पुत्री की शादी हिंदू रीति रिवाज के तहत वर्ष 2015 में ग्राम सोहौली थाना बरदा जनपद आजमगढ़ में आदेश राय पुत्र अलख नारायण राय के साथ किया। जब से शादी हुई थी तब से मेरी पुत्री को उसके ससुराली जन पति सास शारदा देवी पत्नी अलख नारायण राय और उनकी ननद अनीता राय पुत्री अलख नारायण राय तथा आदेश के मामा वीरेंद्र राय पुत्र मनोकामना राय ग्राम मैनपुर थाना अनायास दहेज की मांग किया करते थे और मेरी पुत्री को गाली गुप्ता देते हुए तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। सारी घटना मेरी पुत्री हमसे और हमारी पत्नी से बताया करती थी। इसके बाद मैं सामर्थ्य के अनुसार अपनी पुत्री का सहयोग करता था। इसी क्रम में दिनांक 11/6/2025 को पुनः उसके ससुराली जन उपरोक्त द्वारा मेरी पुत्री को मारा पीटा गया तथा दहेज के सामान कम देने का ताना मारकर प्रताड़ित किया गया। सब घटना से मेरी पुत्री आहत होकर फांसी लगा ली। मेरी पुत्री के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में 14 जून 2025 को उप निरीक्षक मनीष सिंह मैं हमरा के द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित दोनों अभियुक्ता अनीता राय पत्नी हेमंत राय निवासी रायपुर थाना रानीसराय जनपद आजमगढ़ उम्र 42 साल हाल पता पुत्री स्वर्गीय अलख नारायण ग्राम सोहौली थाना बरदा आजमगढ़ और शारदा देवी पत्नी स्वर्गीय अलख नारायण राय निवासी सोहौली थाना बरदा जनपद आजमगढ़ को लल्लूगंज चौराहे से समय करीब 9:30 बजे गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। आहरौला पुलिस ने दुष्कर्म में वांछित 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 12/6/2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त सावन कुमार पांडे उर्फ आशु पुत्र विजय कुमार पांडे ग्राम लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर दिनांक 9/6/2025 को अपने साथ भगा ले जाया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में दिनांक 14 जून 2025 को उप निरीक्षक विश्राम गुप्ता मैं हमरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सामन कुमार पांडे को पकड़ी तिराहा बाईपास से समय करीब 11:20 पर गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। थाना रौनापार पुलिस ने युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 7/6/2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त सनी कुमार पुत्र भास्कर राम साकिन जोकाहरा थाना रौनापार वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। दिनांक 14 जून 2025 को उप निरीक्षक विवेक सिंह मैं हमरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सनी कुमार पुत्र भास्कर राम साकिन जोकाहरा थाना रौनापार उम्र 19 साल को ग्राम जोकाहरा नगर से समय करीब 10:50 पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई।
थाना फूलपुर पुलिस ने झाड़ फूक करने वाले बाबा या ओझा को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। दिनांक 13/6/2025 को थाने पर आकर लिखित तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के पेट में दर्द था, जो दवा इलाज कराने पर ठीक नहीं हो रहा था और मैं अपनी पुत्री को झाड़ फूक कराने के लिए मोहन राम पुत्र स्वर्गीय हरखू राम तिवरिया खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ओझा के पास उसके घर लेकर गई थी। अपनी पुत्री को 2 दिन दिखाकर अपने साथ अपने घर चली आई। दिनांक 12 जून 2025 को पुनः समय करीब रात 8 बजे अपनी पुत्री को लेकर ओझा के घर गई तो ओझा द्वारा कहा गया कि अपनी लड़की को यहीं छोड़ दीजिए। मैं अपनी लड़की को ओझा के पास छोड़कर चली आई। पुनः अपनी लड़की को रात 12 बजे अपनी लड़की को लेकर घर चली आई। दिनांक 13 जून 2025 को मेरी पुत्री के पेट में दर्द होने लगा तो उसे ओझा के पास पुनः ले जाने के लिए कही तो मेरी पुत्री रोकर कही कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। ओझा द्वारा रात में उसके साथ गलत काम किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में दिनांक 13 जून 2025 को थाना अध्यक्ष सच्चिदानंद यादव में हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोहन राम पुत्र स्वर्गीय हरखू ग्राम तिवरिया खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ जो ओझा है उसको टेहुआ मोड़ पावर हाउस तिराहे के पास से समय करीब 9:15 पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। थाना सरायमीर पुलिस ने दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 13/6/2025 को आवेदिका संध्या मौर्य पत्नी रमाकांत पता प्रतिभा अतलस पोखरा आजमगढ़ प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सरायमीर द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 13/6/2025 को डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा विद्यालय में चल रही थी। 11:30 बजे प्रथम पाली में केंद्र व्यवस्थापक सह केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक के द्वारा कक्ष चेकिंग की जा रही थी। कक्ष संख्या 5 में आशीष कुमार पुत्र राजमन परीक्षार्थी अनूप कुमार विश्वास के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया गया और कक्ष संख्या 8 में आदर्श गौड़ पुत्र शिव कुमार गौड़ परीक्षार्थी अम्बरीश कुमार के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्तियों को थाने पर लाकर सुपुर्द किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में आशीष कुमार पुत्र राजमन प्रसाद साकिन कमालपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ और आदर्श गौड़ पुत्र शिव कुमार गौड़ साकिन बेलऊ थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। मुबारकपुर थाना पुलिस ने ग्राम बमौर में लावा पर्सन के समय वीडियो बनाने से मना करने पर मारपीट करने वाले एक वांछित और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 8 अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं। दिनांक 3/6/2025 को आवेदक संदीप कन्नौजिया पुत्र महेंद्र कन्नौजिया ग्राम बमौर थाना मुबारकपुर द्वारा थाने पर आकर तहरीर दी गई कि ग्राम बमौर में राकेश पुत्र बरछू कन्नौजिया के विवाह समारोह में लावा पर्सन के लिए गांव और परिवार की महिलाएं गांव के पोखरे पर जा रही थीं। तभी दूसरे समुदाय के लड़कों अबू जैद रहमान वकास वसीम आलिम जुबैद वकार एहतशाम अरबाज अरमान भुल्लन सैफू नदीम अरमान मुअज्जम मोहम्मद जहीरू रहमान लड़कियों का वीडियो बनाने लगे और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए फबतियां कसने लगे, जिसका विरोध करने पर उन लोगों द्वारा मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसी क्रम में दिनांक 14 जून 2025 को निहार नंदन कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में हमरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रहमान पुत्र स्वर्गीय बद्र आलम उर्फ हिटलर साकिन बमौर को नीबी बमौर मार्ग से समय करीब 6:50 पर गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।